द फाइनेंस वायर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर वित्तीय खबर का सबसे तेज और गहरा विश्लेषण। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई की हालिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी बैठक की। खासकर रेपो रेट पर क्या फैसला हुआ वो देखेंगे जी। और साथ ही अमेरिका ने जो नए टैरिफ लगाए हैं और ट्रंप की चेतावनियां, उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, तुम्हारे पास कई अखबारों और पोर्टल से जानकारी है, गवर्नर साहब के बयान भी हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी है। जी हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन सब को मिलाकर समझें कि रेपो रेट, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई और ये जो ट्रेड वाला तनाव चल रहा है, इन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। एक संतुलन बनाने की कोशिश है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। एमपीसी ने रेपो रेट 5.5% पर ही रखा है, बदला नहीं, और सबने मिलकर ये फैसला लिया है। हाँ, ये अहम है क्योंकि देखिए, फरवरी से जून के बीच आरबीआई ने कुल 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब पूरा 1% रेट कम किया था। हाँ, पहले 25, फिर 25 और जून में तो 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई थी। सही कहा। तो आरबीआई का तर्क ये है कि उन कटौतियों का पूरा असर अभी दिखना बाकी है, इसलिए वो थोड़ा रुक कर देखना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए बाकी रेट्स भी नहीं बदले। एसडीएफ 5.25% और एमएसएफ 5.75% पर ही। जी बिल्कुल, सब कुछ वैसा ही है। एक तरह से पॉज बटन दबाया है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का रुख है वो भी न्यूट्रल ही रखा है, तटस्थ। इसका क्या मतलब समझे अब? देखिए, न्यूट्रल का सीधा मतलब है कि आरबीआई ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। आगे डेटा कैसा आता है उस हिसाब से रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। यानी वो किसी एक दिशा में बंधे नहीं रहना चाहते अभी। हाँ, खासकर जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता हो और अपने यहाँ भी मतलब मिले जुले सिग्नल मिल रहे हों। समझ गई। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ पर। आरबीआई ने FY 26 के लिए अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है, कोई बदलाव नहीं। जी हाँ, 6.5% पर ही। और जो तिमाही अनुमान है वो भी वैसे ही हैं। Q1 6.5%, Q2 6.7% और इसी तरह। अगले साल के Q1 का अनुमान भी 6.6% है। हाँ, गवर्नर साहब ने भी कहा कि डोमेस्टिक ग्रोथ ठीक चल रही है, गांव देहात में कंजम्पशन मजबूत है। लेकिन शहरों में थोड़ी सुस्ती है, खासकर गैर जरूरी खर्चों में। हाँ बिल्कुल, अर्बन डिमांड में खासकर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसे कहते हैं उसमें थोड़ी नरमी दिख रही है। ओके, तो ग्रोथ ठीक है, पर महंगाई? जून में तो सीपीआई इन्फ्लेशन 2.1% पर आ गया था, 77 महीने का लो। वो तो काफी अच्छी खबर थी। बिल्कुल थी। और उसकी वजह थी खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट। हाँ, और इसी वजह से आरबीआई ने पूरे साल FY 26 का औसत महंगाई का अनुमान भी घटाकर 3.1% कर दिया, 3.7% से। लेकिन इसमें कोई लेकिन भी है। हाँ, एक बड़ा लेकिन है। आरबीआई खुद ही कह रहा है कि आगे चलकर महंगाई फिर बढ़ सकती है। Q4 FY 26 में 4.4% और अगले साल Q1 FY 27 में 4.9% तक जाने का अनुमान है। ओह, ये तो आरबीआई के 4% के टारगेट से काफी ऊपर है। जी हाँ, और कोर इन्फ्लेशन भी मतलब फ्यूल और फूड को हटाकर वो भी 4% के आसपास ही बनी हुई है। तो ये तो मुश्किल स्थिति है। अभी राहत है, पर आगे चिंता। बिल्कुल, और इसी मुश्किल को और बढ़ा रहा है ये बाहरी मामला, अमेरिका वाला टैरिफ। हाँ, 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू भी हो गया है, और ऊपर से ट्रंप की बातें। जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो भारत की ट्रेड पार्टनरशिप से खुश नहीं है और रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी भी दी है। इसका असर कितना हो सकता है हमारी ग्रोथ पर, कुछ अंदाजा है? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ये 25% टैरिफ चलता रहा तो जीडीपी ग्रोथ पर करीब 30 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.3% का नेगेटिव असर पड़ सकता है। अच्छा खासा असर है ये तो। हाँ, और गवर्नर साहब ने भी अपने भाषण में ग्लोबल ट्रेड चुनौतियों और इस विकसित हो रही टैरिफ स्थिति का जिक्र किया है। ये सब तब हो रहा है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। IMF कह रहा है हम जापान को पीछे छोड़कर चौथे और फिर जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। सही बात है, इसीलिए ये टैरिफ वाली बात और भी चिंताजनक हो जाती है। भारत की ग्रोथ स्टोरी के बीच ही एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। तो आरबीआई की ये सावधानी भरी पॉलिसी इसी संदर्भ में देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक तरफ घर में ग्रोथ को संभालना है, महंगाई पर नजर रखनी है, और दूसरी तरफ बाहर से ये जो झटके आ रहे हैं उनसे भी निपटना है। वैसे आरबीआई ने कुछ और छोटी घोषणाएं भी की हैं, जनधन खातों के KYC वगैरह की। जी हाँ, जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर खातों के KYC के लिए पंचायत लेवल पर कैंप लगेंगे, और जो मृतक ग्राहक हैं उनके बैंक खातों या लॉकर्स के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही है। ये भी जरूरी कदम है आम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर रखकर एक तरह से वेट एंड वॉच मोड अपनाया है। पिछली कटौतियों का असर और ग्लोबल माहौल, खासकर टैरिफ, इन सब का आकलन करना चाहते हैं। जी, ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर स्थिर है, जो अच्छी बात है। लेकिन महंगाई जो अभी कम है उसके भविष्य में बढ़ने की चिंता बनी हुई है। और अमेरिकी टैरिफ एक बड़ा बाहरी खतरा है जिस पर नजर रखनी होगी।
संक्षेप में यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी अपनी अंदरूनी मजबूती और बाहर के चुनौतियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। आरबीआई की पॉलिसी इसी कोशिश को दिखाती है। घरेलू स्थिरता पहले, लेकिन बाहरी झटकों से सावधान।